बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, इंसान चाहता है कि मुझे सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले। पर ये जो सुख और दुख है, ये मनुष्य के अपने हाथों के अंदर है कि वो क्या चाहता है, सुख चाहता है या दुख चाहता है। क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं, वो कर्मों के मुताबिक ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएं और बोलें कि उसके ऊपर आम आ जाएं, तो क्या आ सकते हैं? नहीं आएंगे। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही आएगा, आम तो नहीं आने वाले। अगर कांटों वाला पौधा लगाए तो उसके ऊपर बोले कि भैया हमें इसके ऊपर अच्छे अच्छे फल मिल जाए या अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाए, तो कैसे मिलेंगी? कांटों के पौधे में से तो कांटे ही निकलेंगे, कांटे ही चुभेंगे। तो ये संसार के अंदर संत महापुरुष एक ही चीज फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। क्योंकि नाम जपोगे, सत्संग पे जाओगे तो आपके विचार अच्छे होंगे और आप अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करोगे, जिससे कि आपको सुख ही सुख मिले, खुशियां ही खुशियां मिले। क्योंकि ये जो संसार है बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर इंसान ऐसे फंस जाता है, ऐसे जकड़ जाता है कि इससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मकड़ी होती है, वो अपना एक जाला बुनती है। वो जाला बुनती तो कीड़े मकोड़ों के लिए है, पर वो खुद ही उसके अंदर उल्टी लटक जाती है और मर जाती है। तो ऐसे ही हम संसार के अंदर हम अपने आप को ऐसा फंसाते जा रहे हैं उस संसार में, मोह माया के अंदर इतना फंस जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि हमें संत महापुरुष बार बार ये बताते हैं कि देखो, ये आपके साथ जाने वाली चीज़ नहीं है, ये यहाँ की यहाँ रहने वाली है। आप अपनी सूरत को पहचानो, आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। ये भजन करोगे तो आप अपने आप को पहचानोगे, तो ये संसार के साथ आपको मोह नहीं रहेगा। संसार के आप काम करते रहोगे पर मोह नहीं रहेगा आपको। तो देखो, संत महापुरुष तो बार बार हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म में चले, उनकी बनाई हुई बातों पे चले। अब देखो, एक व्यक्ति था, एक संत महापुरुष थे। उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा कि जाओ भाई, गांव से जाके भिक्षा लेके आओ। अब उनके आश्रम के अंदर और गांव के अंदर बीच में एक नदी बहती थी। तो वो वहाँ पे गए, जाके अपना भिक्षा लेके आए। तो आती बार देखा उन्होंने कि एक नौजवान लड़की पानी के अंदर बहती जा रही है, तो उसको निकालने वाला कोई नहीं। जब वो महात्मा थे, एक यंग महात्मा थे, एक बूढ़े महात्मा थे। जो यंग महात्मा थे, उन्होंने एकदम देखा कि वो लड़की जा रही है बहती हुई, उसको बचाना। उन्होंने पानी में छलांग लगाई नदी में और लड़की को बाहर निकाल लिया, तैर के उसको निकाल लिया। जब वो महात्मा आए, उन्होंने देखा कि भाई लड़की को निकाल लिया। फिर उसके उन्होंने उसको जैसे भी करके उसके पेट से पानी बाहर निकाला। उसको सांस नहीं आ रही थी, अपने मुंह के साथ उनको सांस दिया। जो साथ में शिष्य बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि भैया, ये तो भ्रष्टाचार हो गया है, क्योंकि ये तो जवान लड़की के मुंह में मुंह डाल के तो उसको सांस दे रहा है। अब ये तो महात्मा बनने के काबिल ही नहीं है। बहुत अनशंट बोला उन्होंने। ठीक है, जब गुरु जी के पास गए तो वो शिष्य ने जाके सारी बात अपनी बताई कि भाई, हम आप भिक्षा लेके आ रहे थे और रास्ते के अंदर, नदी के अंदर ऐसे वो लड़की मिली।
वो पानी में डूब रही थी, तो हमने छलांग लगा के तो वो लड़की को बाहर निकाला और ऐसे ऐसे करके उसके पेट का पानी भी बाहर निकाला और उसका श्वास नहीं आ रहा था, तो उसको मुंह में मुंह लगा के मैंने अपने श्वास के साथ उसको श्वास दिया। गुरुजी ने कहा ठीक है। इतने में जो बुजुर्ग शिष्य थे, महात्मा थे, उन्होंने बोला गुरुजी ये तो भ्रष्ट हो गया है, ये तो अब लड़की के साथ उसके मुंह में मुंह डाल रहा था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो चुप रहे। अगले दिन उन्होंने, गुरुजी ने कहा, उसी जवान जो महात्मा थे, शिष्य थे उनके, उनको बोला जाओ भाई वहाँ से जाके उसी लड़की जो जिसको कल आपने ठीक करके भेजा है, उस लड़की के घर से आप भिक्षा मांग के लाओ। सभी कहने लगे कि वो लड़की के घर पे इनको भेज रहे हो, किसी और को भेज दो। वो कहने लगे नहीं, यही जाएगा उसके घर पे और भिक्षा लेके आएगा। जब वो उसके घर पे गया और भिक्षा लेके वापस आया, तो सारे जितने थे शिष्य देव थे वो गुरुजी को कहने लगे कि महाराज ये तो भ्रष्ट हो चुका है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब देखो आप। उन्होंने बोला कि आप नारियल लाओ। नारियल लाए। उन्होंने बोला आप नारियल को तोड़ो। जब नारियल को तोड़ा तो 2 टुकड़े हो गए, बीच में से कच्ची गिरी निकली। उन्होंने पूछा एक और नारियल दूसरा लाए, वो सूखा नारियल था। अब वो सूखे नारियल के अंदर उन्होंने कहा इसको तोड़ो। जब उसको तोड़ा तो उसमें से साबुत गोला बाहर आ गया, गरी जो थी वो साबुत गोले का गोला आ गया, पूरा गोला। उन्होंने बोला महाराज ये क्या बात है? वो कहता है ये कच्चा गोला था जिसके 2 टुकड़े हो गए, और ये पका हुआ है जिसके अंदर साबुत निकला। ये जो महात्मा हैं, ये जो हमारे शिष्य हैं, ये पूर्ण शिष्य हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की है या कोई और है या क्या है, इनको संसार के साथ कोई भी लगाव नहीं है। ये तो बस ये देखते हैं कि संसार के अंदर हम आए हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमें अपनी ड्यूटी बनानी है, हमें अपने कर्म करने हैं। तो इसलिए ये तो पूर्ण महात्मा हैं, तो इसलिए इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप सब भ्रष्ट हो गए हो, क्योंकि आपके अंदर उस लड़की की तस्वीर आ रही है, उसको याद आ रही है कि ये महात्मा जी ने ऐसे किया ऐसे किया। अभी आप पूर्ण शिष्य नहीं बने हो, तो अभी आप कच्चे गोले की तरह हो। तो हम भी जो है संसारी जीव, ये कच्चे गोले की तरह हैं। तो क्योंकि हमारा विचार कहीं पे कहीं जाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता। हम ये संसार के मोह माया को, जाल को नहीं छोड़ सकते। हम कितनी भी कोशिश करें फिर उसमें फंस जाते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि अगर कोई आपको 10 गाली भी निकाले तो आप शांत स्वभाव से रह सकते हो? नहीं रह सकते, क्योंकि अभी हम अधूरे हैं, कच्चे गोले हैं, हम कच्ची गरी की तरह हैं। तो अगर पूर्ण हो जाए तो हमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कोई गाली निकाली है या नहीं निकाली। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें एक ही आदेश देते हैं कि भैया सत्संग पे जाओ, भजन करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। क्योंकि तुम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें ये थोड़ा सा वक्त मिला है, ये वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लो। पर हम लोग जो हैं इसमें इतना फंस गए हैं ये जाल के अंदर कि हम अपना फ़ायदा उठा ही नहीं रहे। हमारे 24 घंटे जा रहे हैं हर रोज़। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कम से कम भी 2 घंटे हर जीव को जो है भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा-आधा घंटा करके करो। शरीर नहीं मानता, लेट के करो, कैसे भी करो। क्योंकि संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बरखा कर रहे हैं, अमृत की बरखा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया देखो आपको अमृत बरस रहे हैं, अब आप इसको अमृत को पियो ना पियो ये तो आपके ऊपर है। संत महापुरुष तो बार बार देखो, उन्होंने तो हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारी देखो कितनी रक्षा करते हैं, कितना हमारा ख्याल करते हैं, हमारे लिए क्या क्या सोचते हैं। तो हम ही एक
ऐसे जीव है जो उनके हुक्म में नहीं चलते, ज़्यादा भजन नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, अपने आप को पहचानते नहीं कि हम कौन हैं। हम यहाँ आकर अपने आप को पहचानने के भूल ही गए हैं कि हम कौन हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि हम संसारिक जीव हैं और हमने ये संसार में रहना है, संसार के काम करो। नहीं, हमें अपने आप को संत महापुरुषों का हुक्म में चल के, उनका भजन करके, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके, वो हमें बार बार जो बता रहे हैं हमें उनका ख्याल रखना है कि देखो हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, क्या यहाँ कर रहे हैं और क्या हम करना है। तो देखो हम तो ये जाल जो है, ये जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। ये तो संत महापुरुषों की कृपा होती है तभी वो जाल से हम बाहर आ सकते हैं। जो भजन के लिए कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा बैठो भजन करेंगे तो जाल से बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये संसार के अंदर तो हमने अपना जाल बिछा लिया, परिवार बना लिया। अब ये परिवार बन गया, अब परिवार का ख्याल रखना है। अब इनको बच्चों को किताबें चाहिए, इनकी पढ़ाई करानी है, इनको गाड़ी चाहिए, इनको आने के लिए चाहिए, जाने के लिए चाहिए, बीमार ना हो जाए, और अपना बिजनेस करना है, घर बार बनाना है, अपना और संसारिक रिश्तेदार बनानी है। कोई ये ना बोले कि हम गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसका भी ध्यान रखना है। पार्टियों में भी जाना है। हम तो ये संसारिक चीज़ों में फंस गए हैं और संसारिक चीज़ें कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगी। ये हमें ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक गहरा हम सपना देखते हैं। जैसे सपने के अंदर क्या होता है, हम बहुत कुछ देखते हैं, हमारी बॉडी भी होती है, हमारा सारा कुछ होता है। हम सपने के अंदर डरते भी बहुत है। अगर चोर हमारे पीछे पड़ जाए, डाकू हमारे पीछे पड़ जाए तो हम भागते भी हैं। हम अपना कोई अच्छा काम हो तो हम खुश भी बड़े होते हैं, पार्टियों में भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। उस टाइम हमें ये शरीर का कुछ मालूम होता है? नहीं होता। हम तो बस यही सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वहाँ पे वही सब कुछ, वही हमें अच्छा लगता है, वही हमारी दुनिया है, वही सब कुछ चीज़ है। जैसे ही हमारी ये संसार की, ये शरीर की आंखें बंद हुई तो फिर हमारे लिए ये सपना बन जाएगा। हम यहाँ पे आ सकते हैं दोबारा? नहीं आ सकते। हमें 2-4 दिन तो जैसे सपना याद रहता है ऐसे सपने की तरह याद रहेगा, उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। देखो पूरे संसार में देख लो कि ये चक्कर ऐसा चला हुआ है, जो भी आ रहा है वो जा रहा है, उसने परमानेंट यहाँ नहीं रहना। परमानेंट तो हमारे साथ एक ही चीज़ रह सकती है जिससे हमें सुख मिल सकते हैं, वो है भगवान का भजन। जितना हम ज़्यादा भजन करेंगे, जितना हम सत्संग में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उसी से हमें सुख मिलेगा। तो ये संसार के अंदर देखो इतनी संत महापुरुषों की कृपा है, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें पूर्ण संत मिले हैं। पूर्ण संत क्या होते हैं? जो भगवान खुद संतों का रूप लेकर संसार में अवतार लेते हैं, मनुष्य अवतार लेते हैं, फिर मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, लो ये अपना वो करो, भजन करो, ज़्यादा दर्शन देते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही देखो कितना आनंद आ जाता है। अब उन दर्शनों के लिए देखो दुनिया कैसे पागल होके घूमती है। हम उनको कोई अपनी सुध बुध रहती नहीं है, जहाँ जहाँ सज जाते हैं उनके दर्शनों के सब उनके पीछे पीछे रहते हैं। अब आप देखो श्री अनंतपुर जाओ तो वहाँ पे आप जाके देखो, आप अपना घर बार सब कुछ भूल जाते हो, वही आपको अपनी दुनिया नज़र आती है और वही आपको आनंद आता है। तो देखो हमें ज़्यादा ये शरीर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने और सत्संग सुनना है, भजन करना है, फिर उसके ऊपर अमल भी करना है। कैसे? ऐसा नहीं है कि खाली सुन लिया तो बस ठीक हो गया, अमल भी करना है। तो हमें ज़्यादा भजन करके ये संसार को पहचानना है कि ये संसार क्या है। ये संसार जो है अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी संसार के ये शरीर के साथ सारे काम करते जाओ, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। तो शरीर के साथ काम करते जाओ, अपनी आत्मा को पहचानो, ताकि आपकी आत्मा कौन है, आप कौन हो, किस लिए आए हो, क्या करना है और क्या आप कर रहे हो। तो इसलिए देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप भजन करोगे, जितना नाम जपोगे, उतना ही आपके ऊपर
आपको खुशियाँ मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, संसार के सारे सुख मिलेंगे, लोक के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।